ताली बजानी पड़ेगी। तालियों से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी अच्छी होगी और अपने परिवार के जो बॉन्डिंग है, अपने परिवार के जो रिश्ते हैं, अपने परिवार के रिश्ते भी कहीं ना कहीं मजबूत होंगे। तो एक बार हम लोग तालियां बजाते हैं दोस्तों। हम लोग अच्छे परिवारों से बिलोंग करते हैं दोस्त। जो भी मेरे पास मेरे लिए खास, आज का जो हमारा वर्कशॉप है इंस्टाग्राम में भी है, यूट्यूब में भी है और लाइव भी है दोस्तों। अभी क्या है 14 तारीख आपको मालूम होगा 14 फरवरी को क्या होता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, वो आपको मालूम है। और मेरे को ये भी मालूम है कि आप अपने परिवार से बहुत सारा प्यार करते हो, क्योंकि जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते ही बहुत सारी चीजें रिश्तों में डिपेंड करती हैं कि आपका जो रिश्ता है, आपका रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता कैसा है, पत्नी पति का रिश्ता कैसा है, देन और जितने भी रिश्ते होते हैं। अगर हम लोग जीतते हैं दोस्तों मार्केट में, घर के बाहर जीतते हैं, तो घर वालों को जीतने के बाद जीतते हैं हम लोग। तो पहले हमें अपने घर को जीतना है, पहले हमें अपने घर की बॉन्डिंग बढ़ानी है, और वो बॉन्डिंग बढ़ेगी तो दोस्तों अंदर की पावर बढ़ेगी, और जब अंदर की पावर बढ़ेगी तो आपकी पावर बढ़ेगी और मार्केट में आप नित नई ऊंचाइयां छुओगे। तो हमें रिश्तों की बात करनी है, और रिश्तों की बात करते करते हम लोग कितने सारे पॉइंट सीखेंगे। आज हम लोग पूरे के पूरे 12 पॉइंट सीखेंगे। वो 12 पॉइंट में कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपका जो भी दायरा है, आपका समाज का दायरा है, वो बॉन्डिंग बढ़ेगी दोस्तों। और वो बॉन्डिंग बढ़ेगी तो हम अपने को जीतेंगे, अपने घर को जीतेंगे, अपने आंगन को जीतेंगे, अपने परिवार को जीतेंगे, अपने समाज, अपने जिले, अपने राज्य, अपने देश को जीतेंगे, जिससे हमारा घर, परिवार, आंगन, समाज स्वस्थ होगा, सुंदर होगा और आत्मनिर्भर होगा। दोस्तों आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी ताकत पहचान ली तो आप कहीं ना कहीं नित नई ऊंचाइयां ही छुओगे। मैं अब रिश्ते की बात करता हूं, पहले थोड़ी सी वैलेंटाइन डे की बात कर देता हूं। 2 दिन बाद वैलेंटाइन डे है। आपके जो भी प्यारे लोग हैं उनको विश करिए, दिल से विश करिए। और आप लोग क्या करिए कि जो किसी का भी हम लोग चेहरा जानते हैं, तो बाहर का जो रूप होता है, बाहर का रूप दूसरा होता है, अंदर का रूप दूसरा होता है। तो जैसे आज मैं अगर उदाहरण ले लूं, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं, करण का ले लेता हूं। एक लड़का करण था, करण भी अच्छे घर परिवार से था, और एक मनीषा लड़की थी। वो ऑफिस में कहीं ना कहीं काम करते थे, ऑफिस में काम करते थे। दोनों में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बढ़ी, और बॉन्डिंग बढ़ी तो क्या हुआ, वो उस समय तक केवल 5% या 10% उनको जानते थे। घर परिवार में बातें हुई तो घर परिवार वालों ने कहीं ना कहीं वो नाराज हुए, क्योंकि जो कास्ट का एक फैक्टर है और प्लस और भी कई सारे फैक्टर थे। तो करण और मनीषा इतना प्यार करते थे कि कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि हम लोग शादी करते हैं। उन्होंने भाग करके शादी कर ली। अब भाग करके शादी के बाद क्या होता है कि आप किसी को, पूजा किसकी होती है दोस्तों? पूजा जो होती है रूप की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है तो गुण की पूजा होती है। और वो गुण उस समय तक कितना दिख रहा था, सपोज आधे घंटे दिख रहा था, 1 घंटे दिख रहा था या 2 घंटे दिख रहा था। जब आप उसके साथ 24 घंटे रहने लगते हो तो फिर सारी चीजें पता लगती हैं। मीन्स 10% पहले पता लगता है, 90% है। 90% आप देखेंगे कि जो तालाब है, तालाब के ऊपर जितनी भी लाइक गुलाब का फूल होता है, गुलाब का फूल जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा नीचे होता है। तो हम लोग बाद में उसको पहचानते हैं कि उनकी क्या कमियां हैं या क्या खूबियां हैं। तो वो रिश्ता क्या हुआ कि वो रिश्ता धीरे 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 कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश टाइप का हो गया। रीजन उसका ये था, अगर मनीषा की बात करूं तो मनीषा ने ये कहा कि पहले ये हमें रोज फोन करते थे, हम लोग कॉफ़ी पीने जाते थे, साथ में रहते थे, और जब मैं यहाँ पे रहने लगी तो ये ऑफिस जाते हैं और एक बार भी फोन नहीं करते हैं। रीजन कि जो 10% और 90% है
वही है कि वो 90% धीरे धीरे पता लगने लगा। और क्या होता है, हम फिर अपने रिश्ते को अहमियत नहीं देते या रिश्ते में अहमियत देना बंद कर देते हैं। तो वो हमें रिश्तों की अहमियत भी देना जरूरी है। धीरे धीरे क्या हुआ कि और उनमें बॉन्डिंग जो है वो बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हुई और कहीं ना कहीं वो दोनों एक एक अलग अलग टाइप का होने लगे। परिवार भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो परिवार भी कहीं ना कहीं ये चाहता था कि कुछ ना कुछ गलत हो इनके साथ। सास बहू की लड़ाई भी होने लगी दोस्तों। सास बहू की लड़ाई घर में रहती ही रहती है। मैं अभी ये देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने लोग लाइव हो, कितने लोग इंस्टा में लाइव हो, कितने लोग यूट्यूब में लाइव हो। वो लाइव गरम गरम रोटी खाने का मजा दोस्तों दूसरा ही आता है। जब गरम गरम रोटी हमें खाने को मिलती है ना, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। और माँ के हाथ का खाना, धर्म पत्नी के हाथ का खाना या घर परिवार के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। हमें ये लगता है कि बाहर का खाना अच्छा लगता है, लेकिन बाहर का खाना एक दिन दो दिन अच्छा लगता है दोस्तों। कहीं ना कहीं जो घर का खाना होता है, जो घर की चीज़ें होती हैं, हम घर से ही जीतते हैं और घर से ही हारते हैं। तो सास की भी अनबन होने लगी मनीषा से। अब मनीषा इतनी ज़्यादा परेशान कि पति से भी परेशान, सास से भी परेशान। तो वो मनीषा एक दिन जाती है, मेडिकल स्टोर पे जाती है, मेडिकल स्टोर पे बोलती है कि कोई ऐसी दवाई दे दो, ये सास मेरे को बहुत परेशान कर रही है। तो सास को मैं दे देती हूँ गोली, तो वो कुछ न कुछ खा के जो भी है अपना काम तमाम हो जाए। अब वो बगल में जो मेडिकल स्टोर पे गई, वो अंकल पहचान के मिल गए। अंकल वो पहचान के मिल गए तो बोले, बेटा क्या करना है? तो बोली, मैं डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूँ, आप एक कुछ ऐसा करो, ऐसी कुछ दवाई दे दो ताकि मेरी सांस का काम तमाम हो जाए। बोले, बेटा अगर मैं ऐसी दवाई दे दूंगा और तू ले जाएगी, तू खिला देगी, तो तेरी और सास की तो अनबन हो ही रही है। कहीं ना कहीं अगर उनको कुछ हो गया तो तेरे को जेल जाना पड़ेगा। अब वो भी परेशान। तो मैं एक काम करता हूं, स्लो पॉइजन दे देता हूं। स्लो पॉइजन में क्या होगा, धीरे 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 तेरे भी वो हो जाएगी। लेकिन बेटा तेरे को एक काम करना है, एक काम तू ये बोल, मैं तभी दूंगा जब वो तू एक काम करेगी। तो बोले कि तेरे को हंसी खुशी रहना है। सास ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, तो तेरे को इस कान से सुनना है और इस कान से निकालना है। और दोस्तों, दो कान ऊपर वाले ने इसीलिए आपको दिए हैं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शन आपको एक कान से सुनना है, एक कान से निकालना है। कौन सी बात स्टोर करनी है, कौन सी बात स्टोर नहीं करनी है, उसी चीज का आपको आकलन करना है। तो स्लो पॉइजन उनको मिल गया। गई मैम, मतलब जब वो घर पे गई, मम्मी जी के पांव छुए पहले उन्होंने। घर गई, खाना पीना, जो भी सवेरे का खाना, शाम का खाना, दोपहर का खाना, वो दवाई उनको देती, सवेरे का डोज, शाम का डोज। तो मम्मी को कहीं ना कहीं ये हुआ कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मेरी मनीषा का व्यवहार चेंज हो गया। मम्मी को भी लग गया, मेरी मनीषा, अगर ये मेरी बेटी होती, एक तरह से मेरी ये बेटी ही है, तो मेरा कितना ज़्यादा ध्यान रखने लगी। अब जब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगी तो मम्मी का भी दिल कहीं ना कहीं उनके प्रति थोड़ा सा सजग हुआ कि ये कहीं ना कहीं मेरी बेटी ही है। अब मनीषा कहीं ना कहीं गाने भी सुनती तो भी, मम्मी जी मैं क्या करूं, आपको कुछ दर्द तो नहीं हुआ, मैं चाय बना के लाऊं। अब मनीषा तो अपने में ये परेशान कि ये सासू माँ धीरे 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 कहीं ना कहीं जाने वाली है। अब जो मम्मी जी, सासू माँ को भी इतना धीरे धीरे लगाव हो गया दोस्तों। जब हम किसी के प्रति सही चीज सुनते हैं या उधर से कंट्रीब्यूशन मिलता है, कोई काम करता है, तो हमें उसको एप्रिसिएट करना ही करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा थोड़ा माँ का प्यार, थोड़ा थोड़ा सासू माँ का प्यार जगने लगा। तो वो भी माँ भी ध्यान रखने लगी। बोली, मनीषा तेरे को और कुछ लाना हो तो ये मेरे से पैसे ले ले और तू जाके ला ले बेटी। बेटी बोल दिया। अब मनीषा को कहीं ना कहीं लगा कि अब ये क्या हो रहा है। अब वो कसम में मनीषा हो गई कि ये मैं क्या कर रही हूँ। उसको
अंदर की आवाज, अंदर की तड़प, जब अपने दोस्त अपने अपने ही होते हैं और अपने अपनों के लिए ही बनते हैं, कहीं ना कहीं अगर वो हमें कुछ बोलते हैं तो हमारी गलती है, और अपनी गलती दोस्तों कोई एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरे के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और हम लोग बनाते हैं। आज हमारा बच्चा गाड़ी तेज चला रहा है, बेटा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे को ऐसे नहीं चलाना चाहिए। वो बोलता है पिताजी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा था इस वजह से, नहीं नहीं तेरे को पहले निकलना चाहिए। दूसरे दिन क्या हुआ, पिताजी थोड़ा सा लेट उठे। अब जो माताजी उनकी थी, माताजी ने थोड़ा सा खाना वाना या जो नाश्ता है नाश्ता भी लेट बनाया। अब पिताजी जल्दी जल्दी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बाइक करते हैं और फास्ट चलते हैं। बच्चा देख रहा था दोस्तों, बोले पिताजी अब आए, मैं शाम को बताता हूं। अब वो पिताजी शाम को आए तो बोले पिताजी आप भी तो गाड़ी तेज चलाते। बेटा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, अगर मैं तेज नहीं चलाता तो कहीं ना कहीं बॉस की डांट खानी पड़ती। तो बच्चा बोलता है पिताजी यही बात मेरे पे भी लागू होती है, क्या आपने मेरे को डांट दिया और आपके ऊपर हुई? तो दोस्तों आपको अपनी भी गलती माननी है। आप अपनी गलती मानेंगे तो उस गलती से आप सीखेंगे, और सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे और वो गलती दोबारा नहीं होगी। मनीषा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब जो मैं कर रही हूं गलत कर रही हूं। उनकी बॉन्डिंग दोस्तों, उनकी बॉन्डिंग बढ़ती गई। अब जब बॉन्डिंग बढ़ती गई, एक दिन मनीषा ने अपनी मम्मी को, सासू माँ को लिखा। पहले क्या होता था, पहले कबूतर लेटर ले जाया करते थे। फिर ये मोबाइल व्हाट्सएप में बहुत बड़ा साधन है कि व्हाट्सएप से भी आप किसी को थैंक यू या ग्रेटिट्यूड नोट भेज सकते हो। मनीषा ने लिखा कि मम्मी जी मेरे से गलती हो गई थी, तो मैं आपका जो ध्यान नहीं रख पा रही थी आज के 2 महीने पहले, तो मेरे को माफ कर दीजिए। माँ का दिल जो है, माँ का दिल और पसीज गया। माँ की बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। अब मनीषा को और एहसास हो गया कि मैं क्या कर रही हूं, मेरे को कहीं ना कहीं एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। मनीषा जो है, मनीषा डॉक्टर साहब के पास जाती है, और डॉक्टर साहब के पास मनीषा गई तो डॉक्टर साहब के पांव पड़ी और बोली डॉक्टर साहब मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो बोले क्या हो गया बेटा? बोले डॉक्टर साहब जो आपने दवाई दी मैं वैसे ही दे रही हूं, लेकिन मेरे से गलती ये हो गई कि अब मेरी मां बचा लो। मेरी ये सासू माँ मेरे को एक बार ही मिली है, दोबारा तो मिलेंगी ही नहीं ऐसी सासू माँ। उसको अंदर की आवाज पता लगी और उनकी बॉन्डिंग इतनी दोस्तों जबरदस्त हो गई कि कहीं ना कहीं उसको दिल से गलती का एहसास हुआ। प्यार जो होता है ना, वक्त और प्यार, वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता दोस्तों। प्यार किसी किसी से होता है, कभी कभी हम उस प्यार को पहचान नहीं पाते। आप अपने घर के, आप अपने माँ के, पिताजी के, दादाजी, चाचा जी, जितने भी लोग हैं, धर्म पत्नी और धर्मपति के प्यार को आप पहचान नहीं पाते। अब वो जब पूरा डॉक्टर साहब के पास गई तो बोली कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं इसको मैं प्रायश्चित करूंगी और इसको कैसे मैं सुधार सकती हूं, अब मेरे को वो बताओ। अगर मेरी मां चली जाएगी तो फिर मेरा जीने का भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बहुत ज्यादा वो हतप्रभ हुई। अब क्या कर सकती हूं? डॉक्टर साहब ने बोला मनीषा तेरे को एहसास तो है ना गलती का? बोले डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, अब मैं इतना प्रायश्चित भी करना चाहती हूं, आप मेरे को कुछ वो भी कर दो तो मैं प्रायश्चित करने के लिए रेडी हूं। डॉक्टर साहब बोले बेटा तूने अपनी गलती मान ली। जो मैंने दवाई दी थी, जो मैंने दवाई दी थी ना, वो हेल्थ की दवाई थी। वो धीरे धीरे माँ का, तेरी सासू माँ का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, मैंने इम्यून बूस्टर दे दिया जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होता गया। बेटा तू भी कहीं ना कहीं उनका ध्यान रखने लगी तो उनको कहीं ना कहीं अंदर की पावर, बाहर से खाना पीना, आओ भगत तेरी हुई, तेरी सासू माँ की, तो तेरी सासू माँ अच्छी हो गई। और दोस्तों यही हम लोग गलती करते हैं। पहला जो रूल है, हम लोग 10% रूप में विश्वास करते हैं, 90% पूजा किसकी होती है? पूजा जो होती है गुण की पूजा होती है। तो आपके रिश्ते में कहीं कुछ कड़वाहट आ गई है तो उस कड़वाहट को कहीं ना कहीं आप
अपने से, अपनों से मिल बैठ के उसको दूर करिए। अगर आपका बाप बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, दादा दादी का रिश्ता, उधर अगर दूसरे पक्ष मिले मामा मामी का रिश्ता, नाना नानी का रिश्ता, तो कहीं ना कहीं रिश्ता आपका अगर वो हो गया है तो रिश्तों में बॉन्डिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। और बॉन्डिंग बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों अपने वर्क में भी उसको जीतेंगे। जीतता घर से है और हारता भी दोस्त घर से है। तो पहला रूल 80-90 और 10-90 रूल आप लोग अपनाइए। शादी संबंध है, पत्नी है, तो भी पति या पत्नी दोनों को कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा सा थैंक यू नोट, ग्रेटिट्यूड नोट आप दिल में हाथ रखिए। जितने भी लोग मेरे साथ अभी कनेक्ट हैं, दिल पे हाथ रख के बोलें कि अगर आपसे कहीं कुछ ना कुछ पहले खुशी मिली थी तो क्या आपने उस खुशी का इजहार अपने व्हाट्सएप से या अपने फेसबुक से अपनी धर्म पत्नी को या अपने पिताजी को कभी किया कि थैंक यू पापा, आपने जो हमें इतना प्यार दिया। मम्मी, जो आपका जब से आप दोस्तों बड़े हुए, जब से आप छोटे हुए, जब इस आप दुनिया में आए, तब से उस माँ ने आपको पाला पोसा बड़ा किया। आज हमारे अभी देखते हो आप घर परिवार में या सिटी में आप देखते हो वृद्धाश्रम है। जो माँ बाप हैं, माँ बाप वृद्धाश्रम में रखे जा रहे हैं। और दोस्तों जब वही बच्चे खुद के माँ बाप उनके होते हैं, जब वो माँ बाप बनते हैं, तब एक्चुअल में दिल का एहसास होता है कि दिल तो टूट चुका है। धागा एक बार टूट जाता है, एक बार टूटने के बाद गांठ ही बनती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग आपकी टूट जाती है। तो आपने अगर कहीं गिल्ट फील किया है तो आपको थैंक यू या ग्रेटिट्यूड नोट कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। अभी तो साधन भी बहुत है दोस्तों, बहुत सारे साधन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कुछ भी आप कर सकते हो। या एक छोटा सा लेटर लिखें और पिताजी को, माताजी को, अपनी धर्मपत्नी को। रिश्ते जो होते हैं ना, दोनों तरफ से बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बताइए, मैं अपनी टीम से पूछना चाहता हूं कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है, उधर से भी गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है और जो दूसरी गाड़ी आ रही है, तो दूसरी गाड़ी को पता है कि इसका ब्रेक फेल हो चुका है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको कहीं ना कहीं अगर रास्ता संकरा है तो उसको साइड में ले लेना चाहिए। अगर आप घर जा रहे हो, शाम को घर जा रहे हो, धर्म पत्नी आपकी आई और उन्होंने पानी का नहीं पूछा, सपोज वो चार्ज हैं, तो आपको डिस्चार्ज होना है। इधर का कितना भी टेंशन है, कहीं ना कहीं आपको डिस्चार्ज होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप गांव में थे, मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, जब मैं गांव में था तो गांव में क्या होता था, तारे बिछी रहती थी और लोग कटिया फांसते थे। अब कटिया फांसते समय अगर कहीं लाइट लड़ गई तो शॉर्ट सर्किट होता था। वैसा ही शॉर्ट सर्किट आपके रिश्ते में होता है। अगर रिश्ते में एक बार दोस्तों शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो फिर वो शॉर्ट ही हो जाता है, वो फिर शॉर्ट का कहीं ना कहीं कंबाइन होता ही नहीं है। तो आपको थैंक यू ग्रेटिट्यूड नोट वो करना है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन और रिवार्ड। हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने अपने रिश्तों को पहचानना है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम काम करेंगे, हम आओ भगत करेंगे, किसी की भी बात करें, मैं धर्मपत्नी की बात करूं या धर्मपति की बात करूं, आज हम ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी धर्मपत्नी हो। धर्मपत्नी की परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं डिक्शनरी आप लीजिए, धर्मपत्नी की परिभाषा वो करिए। अगर राम ना बन सके तो सीता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और अगर आप सीता नहीं बन सकी तो आपको राम की उम्मीद नहीं करना चाहिए। और आप तो ये सोचते हो धर्मपत्नी, आपने कभी सुना है कि धर्मपति भी वर्ड हो? आज से आपको धर्मपति भी बनना है दोस्तों। आप क्या करते हो कि आप सवेरे निकलते हो नाश्ता वास्ता करके, देन आप लंच करते हो, और शाम को ये जितना सारा टेंशन होता है आप जाके पूरा उड़ेल देते हो। वो बहुत गलत काम करते हो, आपको वो गलत काम नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। टाटा साहब
रतन टाटा साहब, बड़ा सा ऑफिस टाटा का, एक बंदा काम करता। उसका क्या हुआ कि सवेरे सवेरे वो लेट आया, 11 बज गए, 10:30 का टाइम, 10:30 का टाइम। तो बॉस क्या होता है, बॉस कहीं ना कहीं फिर रिपोर्ट लेता है, कौन कौन लेट आया, जो भी लेट आया ना उसको सबको कैबिन में भेजो। अब वो बंदा आया, क्या हुआ सर, गाड़ी का टायर खराब हो गया था, पंचर वाले की सवेरे दुकान भी नहीं खुली थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बोले ठीक है बेटा, आप एक काम करो, आप जाओ। 6:30 बजे टाइम जो हुआ, 6:30 बजे टाइम हुआ तो सब जा रहे थे, ये भी बेचारा निराश गया, कहीं ना कहीं गाड़ी अपना ले गया, टायर चेंज करवाने के लिए दोस्तों उसके पास पैसे नहीं, मांग नहीं सकता। जब टाटा साहब निकल रहे थे, गाड़ी रोकी टाटा साहब ने, बोले बेटा एक काम करो, गाड़ी जो है, गाड़ी आप यहीं पे रखी रहने दो, कल आप सवेरे करवा लेना, आप क्या है कि कुछ पैसे ले लेना ऑफिस से और आप टायर सही करा लेना, आप मेरे साथ चलो। साथ में चले। अब वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं निराश हो रहा था कि टाटा साहब जा रहे हैं, सर आपको चाय पीने चलना पड़ेगा। बोले ठीक है। जो बैग होता है, हम लोग बैग रखते हैं, गया, वो अच्छे लेवल पे था। तो हम लोग जब जाते हैं तो छोटा सा आंगन होता है, या जहां पे हम गाड़ी पार्क करते हैं तो वहीं पे एक पेड़ था, और वो पेड़, जैसे वो बंदा गया तो वो पेड़ को जाकर के वो टच करता है, ऊपर वाले को याद करता है, और जैसे ही वो अंदर गया उसका तो पूरा का पूरा मॉडल चेंज। और आओ आओ आओ, टाटा साहब आए, टाटा साहब के लिए चाय लाओ, पानी लाओ, देन खाना पीना, और 2-4 लोग आ गए। अब टाटा साहब थे, जगुआर खड़ी थी, लैंड रोवर जगुआर, सब लोग परेशान, क्या हुआ क्या हुआ। अब टाटा साहब देख रहे कि ये जो बंदा पूरे दिन से टायर गाड़ी का खराब, तो वो परेशान था, पैसे भी नहीं थे, वो परेशान, आज ये हुआ क्या ऐसा कि ये इतना चेंज हो गया। टाटा साहब भी अब परेशान, पहले वो परेशान, फिर टाटा साहब परेशान। टाटा साहब को चाय वाय पिलाई गई। उसके बाद जैसे ही टाटा साहब निकले तो वो छोड़ने गया, तो बोले बेटा एक बात पूछनी थी, तुम आज सवेरे से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस उतनी नहीं आई, और जैसे ही तुम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद तुम्हारा तो पूरा पूरा एकदम से मॉडल ही चेंज हो गया, इतनी एनर्जी तुमको आ गई, ऐसा क्या कि इतनी एनर्जी तुम्हारे पे आ गई। तो बोले टाटा साहब, मैंने जो गाड़ी पार्क करी आपकी, आपने गाड़ी पार्क करवाई, और जो पेड़ के पास मैंने थोड़ा सा ऊपर वाले को नमन किया, मींस मैंने क्या किया कि बाहर का टेंशन बाहर और घर का टेंशन घर में। घर जब जाओ दोस्तों तो आपको बाहर का टेंशन तो कहीं ना कहीं छोड़ के जाना है। जब भाई साहब वो सवेरे निकलते तो सवेरे घर का टेंशन घर में, बाहर का टेंशन बाहर, फिर वो उधर से निकले और जैसे ही घर पहुंचे तो मतलब आपको भी बाहर का टेंशन बाहर, घर का टेंशन घर में रखना है। कहीं आप घर का टेंशन ऑफिस ले जाओगे तो गलत, ऑफिस का टेंशन घर ले जाओगे तो और भी गलत। तो दोस्तों आपको घर का टेंशन घर में, बाहर का टेंशन बाहर। टेंशन किसको नहीं है दोस्तों, सबको टेंशन है, इस दुनिया में ही टेंशन है, और जिंदगी ही टेंशनों से बीत जाएगी अगर उस टेंशन को आप नहीं समझोगे। मींस समस्या एक समस्या नहीं है जब तक उस समस्या का समाधान ना ढूंढा जाए। तो आपको हां सोचोगे हां के रास्ते बताएगा, ना सोचोगे ना के रास्ते बताएगा। तो आपको घर का टेंशन घर में, बाहर का टेंशन बाहर में, और जब भी घर जाएं तो चेहरा लटका के ना जाएं, ताकि धर्म पत्नी को भी पता लगे। आप चेहरा लटका के जाते हो तो क्या होता है, आ गया, रोज का तो ऐसा ही रहता है इनका। रोज कैसा रहता है, बच्चा भी सोच रहा है अरे फिर से वही पुराने पिताजी, वो पिताजी भी चेंज करना चाह रहा है दोस्तों। अब क्या पिताजी चेंज होंगे,
पिताजी को चेंज होना पड़ेगा। मैं दूसरे पिताजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पिताजी की बात कर रहा हूं। पिताजी को चेंज होना पड़ेगा। धर्म पत्नी भी परेशान कि अब मैं क्या करूं, ये तो पूरी जिंदगी इनको ढोना पड़ेगा। तो अगर आप, मैं धर्म पत्नी की भी बात कर रहा हूं, इसमें धर्म पत्नी को ज्यादा खुश नहीं होना है, जो भी कनेक्टेड है ना उन दोनों की बात हो रही है। तो आप अगर सवेरे से शाम परेशान रहती हैं, घर परिवार का, आप लोग जो हो ना, आप लोग ही कहते हैं कि एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और औरत का वो हाथ बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों। जो हमारी माँ है, जो हमारी दादी हैं, जो हमारी नाना नानी हैं, तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे ऊपर। हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग इधर से शहंशाह बन के जाते हैं कि जो करना है मैं करूँगा, मेरा ही सब चलेगा। ऐसा गलत है। जिस दिन वो खाना नहीं बनाएंगी ना, जिस दिन अगर वो 5 दिन के लिए ससुराल अपने चले जाती है ना, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। चाय जब नहीं आती ना सवेरे सवेरे, क्यों अजय बाबू, चाय जब आपको सवेरे नहीं मिलती हो तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। मीन्स किसी भी चीज़ का, इस रिश्ते की अहमियत वही समझ सकता है जब वो रिश्ता हमारे पास नहीं होता है दोस्तों। तो रिश्तों की अहमियत पहचानो। रिश्ते ही हैं, यादें ही रह जानी है इस दुनिया में, क्योंकि इस धरा का, इसी धरा पर सब धरा रह जाएगा। रिश्ते बार बार मिलते भी नहीं हैं। ये आप बताइए, माँ बाप आपको दोबारा मिलेंगे क्या? या माँ बाप को आप चूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, और वो गॉड गिफ्टेड जो होती है ना, आपको जो भी मेरे पास, मेरे लिए खास जितना भी है, जो भी आपको रिसोर्सेज मिला है, उनको कैप्टन क्या होता है? कैप्टन क्या करता है कि सबकी काबिलियत पहचानता है। किसको फर्स्ट डाउन है, किसको सेकंड डाउन है, किसको बॉलिंग करनी है, किसको कीपिंग करनी है। अगर आपने अपनी टीम को, कैप्टन आपको टीम का बनना है, तो सारे सभी का आपको क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर करनी पड़ेगी, और फिर टीम परफॉर्म कर पाएगी। वैसे ही घर में भी जो जवाबदारियां होती हैं, उनकी भी बहुत जवाबदारियां हैं। वो अगर घर चलाती हैं तो हमें भी उनका सम्मान करना पड़ेगा, और घर का टेंशन घर में, बाहर का टेंशन बाहर में रख के जाना पड़ेगा। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम तो शहंशाह हैं, हम तो काम करके आ रहे हैं, हम तो पैसा कमा करके आ रहे हैं, और उनको सुनना पड़ेगा। दोस्तों, रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन दोनों तरफ से बनता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी डोमिनेट रहता है, एक आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सबमिसिव रहता है। अगर वो डोमिनेट वाला है ना, डोमिनेट वाले को भी इतना डोमिनेट नहीं करना चाहिए कि वो जिस दिन, जो सबमिसिव है, जिस दिन वो निकलेगा ना, तो आपको ऐसी तैसी कर देगा, आपका घर पूरा तहस नहस हो जाएगा। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। पति मीन्स धर्म पति, और धर्म पत्नी की भी बात कर रहा हूं। तो आपको कंट्रीब्यूशन और रिवार्ड, कंट्रीब्यूट आप करोगे, कुछ गलती हुई, गलती को गिल्ट फील करोगे, थैंक यू नोट लिखोगे, ग्रेटिट्यूड नोट लिखोगे, तो आपका संबंध, आपका रिश्ता, दोस्तों अपने लिए ही तो आप बना रहे ना रिश्ता। आपका बच्चा जिस दिन कुछ गलत करता है तो आप उसको डांटो नहीं। सबसे बड़ी बात 21वीं सदी में पहले आपको समझना है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा ऐसा कर रहा है, बच्चा वैसा कर रहा है, बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाए, बच्चा विराट कोहली बन जाए, बच्चा अमिताभ बच्चन साहब बन जाए। कैसे बनेगा? वो बन ही नहीं सकता। उसकी काबिलियत क्या है, उसको निखारना आपको है। अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है तो आपको उसको कहीं ना कहीं क्लब में भेजना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 10th पास करी तो साइंस भी पढ़ी आपने, मैथ भी पढ़ी आपने, हिंदी भी पढ़ी आपने, इंग्लिश भी पढ़ी आपने। दिल में हाथ रख के बताना कि आपके इंग्लिश में मार्क्स कम आए थे तो आपके पिताजी क्या बोलते थे? बेटा इंग्लिश ज्यादा पढ़ो। ये नहीं बोला था कि आप मैथ अच्छी करते हो तो मैथ में इतने मार्क्स ला दो, इंग्लिश को तो थोड़ा सा पढ़ के खत्म करो ना यार। इंग्लिश में 33 भी आ गए ना, 17 भी आ गए ना, तो वो चलेंगे। मींस आपकी निश आपको पहचाननी है। दूसरा, हमारे रिश्ते में तीसरे पॉइंट में पहुंच रहा हूं,
हमारे रिश्ते में हम लोग सुनते नहीं हैं। हम लोगों को डीप लिसनिंग होनी चाहिए। डीप लिसनिंग जो होती है ना, हम लोग रिश्ते को क्या करते हैं कि उधर से जवाब आया या उधर से क्वेश्चन आया, फटाक से उसको आंसर दो। नहीं, अगर वो रिश्ता कहीं ना कहीं उधर से क्वेश्चन आता है तो आपको पहले पूरा का पूरा सुनना है दोस्तों। जो लाइफ कोच होते हैं ना, लाइफ कोच यही करते हैं। जो बाबा आपने देखा होगा, बहुत सारे बाबा बीच में आए तो वो क्या करते हैं, आप कहीं परेशान होते हो, बहुत से परेशान, आप घर से परेशान, ऑफिस से परेशान, जब बहुत परेशान करते अपने मन की हैं और उसको एग्जीक्यूट करना है। हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो हमें एग्जीक्यूट भी करना है। जो भी अच्छाई है, लाइक हंस है, कौवे और हंस में क्या फर्क होता है? कौवे और हंस में यही फर्क होता है कि जो हंस होता है, हंस दूध पीता है, पानी नहीं पीता है। तो जितने भी गुण हैं, गुण आपको ग्रहण करने हैं, और जितने भी अवगुण हैं उनको कहीं ना कहीं, दो कान ऊपर वाले ने इसीलिए दिया है कि एक कान से सुनना है, कुछ ना कुछ बातें निकाल देनी है, कुछ ना कुछ बातें आपको दिल और दिमाग, दोस्तों दिल और दिमाग में 18 इंच का फर्क है। इस 18 इंच के फर्क को भी आपने समझना है, और आप इसको समझोगे तो कहीं ना कहीं रिश्ते में आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी, जिससे आप घर से जीतोगे ना तो बाहर तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको डीप लिसनिंग करना है किसी भी रिश्ते को। बाप बेटे के रिश्ते में क्या होता है, जनरेशन गैप होता है, और आज की डेट में तो बहुत बड़ा जनरेशन गैप हो गया है ड्यू टू मोबाइल, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। पहले पिताजी जब हमारे थे तो 1 2 3 वाला मोबाइल चलता था, आज तो टच होता है। तो वो तो उस वाली टेक्नोलॉजी के हैं, तो उनको तो मोबाइल बुरा लगेगा ना, और भी कुछ चीजें उनको बुरी लगेंगी। बेटा तुम ये कर रहे हो, बेटा ये कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनको सुनो, कुछ एग्जीक्यूट करो, कुछ निकाल दो। पिताजी है ना, आपके अच्छे के लिए बोला है, बुरे के लिए नहीं बोला है। माता पिता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। हो सकता है कुछ उनसे गलती हो रही हो, उनको सुनो। मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूं, अपने घर परिवार की बात करूं, तो हम लोग 2 भाई हैं। पिताजी तो अब रहे नहीं, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है। तो जब भी ऐसा कुछ घर में होता था, घर में कोई फंक्शन होता था, तो पिताजी बोलते थे ये करना ये करना ये करना। छोटा वाला भाई बोले कि ये वाला काम मेरे को पसंद नहीं है, ये वाला नहीं करना। मैं बोला नहीं, एक काम करो, पिताजी ने जो बोला ना वो सारे करो, आपको क्या करना है उसको भी करो। सपोज 10 चीजें करनी है, 2 चीजें आपने बोली ना, 2 चीजें वो भी करो। टोटल 10 और 2 12 हो जाता था। और दोस्तों ताकत किस में होती है? 1 उंगली 2 उंगली में ताकत नहीं होती, ताकत मुट्ठी में होती है, ताकत यूनिटी में होती है। जब घर वाले हमारे साथ होते हैं ना, आपके साथ आपका भाई ही आने वाला है। आप ये सोचें कि बाहर वाला आएगा, बाहर वाला नहीं आएगा। बाहर वाला क्या करेगा कि आपको इधर उधर भड़काएगा भी। तो मुट्ठी जब बत्ती है ना तो फिर मुक्का भी लगता है, लेकिन अगर 1 उंगली को आप मारोगे तो कुछ नहीं होने वाला। सामने वाला आपको यही जज करता है कि ये लोग कितना अपने घर में एकजुट है। तो आपको डीप लिसनिंग जरूरी है। देन बैड थॉट या हैप्पीनेस आपको तभी मिलेगी जब आपका रिश्ता मजबूत होगा। अगर कहीं कुछ गलत भी हो रहा है, सपोज घर परिवार में होता है कि कुछ चीजें गलत होती हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं आपके भलाई के लिए आपको थोड़ा सा संयमित रखना है, आपको पेशेंस रखना है। कौन सी चीज कब कहनी है आपको, क्योंकि आपको करना तो है या कहना तो है, समझाना तो है, तो सही समय, सही स्थान और सही लोगों के साथ और फुल फोकस के साथ आपको करनी है दोस्तों, जिससे हमारा घर स्वर्ग बने। आपको अपने रिश्ते में ऑनेस्टी भी रखनी है, ईमानदारी भी रखनी है। अगर आपसे कुछ गलती हुई है, पहले गलती हुई है तो भी, अभी गलती हो रही है तो भी आपको कहीं ना कहीं अपने सामने वाले को आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी है। कुछ भी गलती हो गई, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लाइक धर्मपत्नी और धर्मपति, कुछ भी हो गया है, आप लोगों को ही समझना है, दूसरे वाला नहीं समझेगा। दूसरे वाले चुगली और उंगली करेंगे,
समझना क्या है? समझना आपको ही है, और आप जो समझ सकते हो ना, दूसरा वाला नहीं समझ सकता। आप ही अपने को पहचानना है कि किसी में क्या खूबी है, किसी में क्या कमी है। आप थोड़ा सा कुछ बढ़ जाओ, ये थोड़ा सा कुछ बढ़ जाए। कभी कभी हमारे रिश्ते में क्या होता है कि वो लोग वो सोचते हैं मैं सॉरी क्यों बोलूं, और ये सोच रही हैं कि मैं क्यों सॉरी बोलूं। दोनों का क्या होता है, दोनों चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज का फिर तो शॉर्ट सर्किट ही होता है दोस्तों। तो अगर कहीं कुछ गलती हो गई है बाप बेटे के रिलेशन में अगर कुछ गलती हो गई तो आप थोड़ा सा सह लें, क्योंकि आप छोटे हैं। छोटा जो होता है, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, इसीलिए बोला जाता है कि कुछ अपना मान करके और अपने को ही बोल रहे हैं वो। तो ये सारी चीजें आप करिए। देन अभी कौन कौन लोगों को अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप जी टाइप करिए। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये चीजें मिलने वाली नहीं है। और अगर हमारा परिवार कुछ न कुछ गड़बड़ होता है तो हमें क्या क्या होता है? हमें जेलसी होती है, अपने से ही घृणा होने लगती है, एंगर होता है, नाराजगी होती है, हम नाराज रहते हैं। देन लालची, हम लोग लालची हो जाते हैं। लालची कैसे हो जाते हैं कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। क्या हम देखते हैं कि हमने क्या किया? हम ये नहीं देखते। हमें ये लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, गर्म खाना नहीं मिला, कपड़े नहीं धुले, गाड़ी में कपड़ा नहीं लगाया, आज तुमको सब्जी तो ये वाली बनानी थी, तुमने वो नहीं बनाई। आपको कहीं उनको भी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप दिल में हाथ रखिए, आप कब उनको खिलाने ले गए थे बाहर? जाना चाहिए दोस्तों। 10 दिन में, 15 दिन में कभी भी उनको बाहर ले जाएं और सरप्राइज दे के ले जाएं। आप अपने घर में कुछ भी सरप्राइज दें, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ सरप्राइज दें, अपने आप प्यार दुगुना होगा, तो आपको चौगुना होकर के वापस भी मिलता है। आपका परिवार अच्छा रहेगा ना, तो आप दिन दुनिया में भी जीतोगे। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। देन ओवर स्मार्ट, हम लोग क्या होते हैं? ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। हमें ये करना, हमें वो करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दिखाते भी अपने को ज़्यादा हैं। मीन्स आपको दिखाना नहीं है, एक्चुअल जो आप हो वही रहो। जो 10 और 90 वाला रूल था वो इसीलिए था कि आज की डेट में लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, सोसेबाजी ज़्यादा करते हैं, गाड़ी तेज चलाएंगे और ये वो। दिखता क्या है? दिखता ये है कि ऐसा वैसा। बाद में पता लगता है कि वो जो गाड़ी ली थी ना, वो गाड़ी कहीं ना कहीं भाड़े की थी, किसी दोस्त की थी। तो रिश्ता वहीं पे फिर टूटता है वो। देन आपको अपनी कहीं ना कहीं एनर्जी मेंटेन करके रखनी है। अगर कहीं आपका परिवार रिश्ते में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग टूट रही है तो आप मालिक हो अपने परिवार के, आप मुखिया हो, तो उस मुखिया को मुखिया की तरह ही रहना है। आपको ही इनको सबको संभालना है, पूरे परिवार को संभालना है। कभी कभी ऐसा होता है, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मेरे को लग रहा था कि अगर मैं फूट फूट कर रोने लगूंगा ना तो ये लोग तो पहले ही टूट जाएंगे। मेरे को क्या है, मेरे को गाड़ी भी चलानी है, मेरे को इनको भी संभालना है, और जब मैं घर पहुंचूंगा तब जो जनता होगी उधर भी संभालना है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, पिताजी जब गुजर गए थे, मैं रीवा का रहने वाला हूं, जबलपुर में पिताजी गुजर गए थे, तो सवेरा था, 8 बज रहे थे, जाना भी था, 250 किलोमीटर गाड़ी भी चलानी थी, देन संभालना भी था, छोटे वाले भाई को संभालना था और सबको संभालना था, और वहाँ जा कर के भी संभालना था। फिर बहुत सारी जो जिम्मेदारियाँ होती वो जिम्मेदारियाँ भी अदा करनी थी। तो आपको मुखिया बन के रहना है, और आपको आपका पेशेंस कहीं ना कहीं जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब दे भी गया है तो इधर वालों को ये नहीं होना चाहिए कि ये टूट रहे हैं, और आपको तो धर्मपति और धर्मपत्नी को बॉन्डिंग बन के खड़ा होना चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं, तो आपको 1 और 1 11 नहीं, 111 होना है। आप जब 111 हो गए ना, तो सामने वाला कोई चुगली और उंगली करने वाले अपने आप इधर उधर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग चुगली और उंगली पे भी विश्वास रखते हैं, जो घर को घर नहीं रहने देते।
घर को स्वर्ग नहीं बनने देते, घर को नरक बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं। और हम लोगों को क्या दिखता है? हम लोगों को कहीं ना कहीं एक अपनापन दिखता है उनसे। छोटी सोच, ओछी मानसिकता वाले जो लोग रहते हैं वो यही करते हैं। हमें अपने को ही पहचानना है, हम दूसरों की क्यों माने? अपनों की माने ना। अगर हम अपनों की मानेंगे तभी हमारा घर परिवार अच्छा होगा। और जो भी गलती हुई है, गलती को आपको एक्सेप्ट भी करना है। हमारी बहुत सारी गलतियां होती है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं ईगो। अब आज के घर परिवार में देखिए बहुत सारा ईगो आता है। ईगो क्या होता है? ईगो आपको कहीं ना कहीं आपका परिवार बर्बाद कर देता है। किसी की भी ईगो, लाइक हस्बैंड की ईगो, वाइफ की ईगो, बेटे और बाप का रिलेशन, उसमें भी ईगो होती है दोस्तों। उन्होंने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया? अगर बोल दिया तो ठीक है ना, आपके ही तो पिताजी हैं। या अगर बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो आपको उसको माफ भी करना है। आपको बड़े हो, जो पेड़, जिस पेड़ में ज्यादा फल लगते हैं ना, वो ज्यादा झुका हुआ होता है। तो वैसे ही आपको झुक करके परिवार का मुखिया बन करके कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करके ही आगे बढ़ना है। बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में ये भी बहुत बड़ा एक इश्यू हो रहा है। और हमारा जो घर परिवार है, घर परिवार इन चीजों से, इन रिश्तों से कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। और आप लोग जितने भी लोग लाइव हो, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमें मिलाया है दोस्तों। आप ये समय दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं इस मोमेंट को, इस क्षण को, आपको कितने लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं जब भी माता ने बुलाया है, जब माता बुलाएगी तभी हम पहुंचेंगे। ये होता है, सबके साथ होता है। आप ऐसा हो कि कभी डायरेक्ट पहुंच गए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बगल से निकल जाते हैं और मत्था तक नहीं टेकते। तो वही है कि आज आप ये चीजें सुन रहे हो, आज आप ये ज्ञान के मोती कहीं ना कहीं ले रहे हो, तो इसको रूपांतरित भी करना है आपको। और कोई भी मूवमेंट है दोस्तों, कोई भी मूवमेंट है, उस मूवमेंट को आप कैसे जीते हो वो डिपेंड करता है। कभी भी घर परिवार में, ऑफिस में, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, ऑफिस में ही लो, ऑफिस में आपने किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी। उस इंसल्ट को आप अगर अच्छी तरीके से समझोगे तो उस इंसल्ट में आपको जो प्रूफ करना है, उस प्रूफ करने के दौरान आप वो ऐसा इंसान बन जाओगे कि आपका कद इतना ऊंचा हो जाएगा कि वो आदमी अपने आप कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करने लगेगा। तो उस मोमेंट को, इस मोमेंट को आपने कितना मैजिकल बनाया, वो चीजें भी हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर डालनी ही डालनी है। लोग इतना बड़ा परिवर्तन साबित कर देते हैं अपने को। सपोज एक बंदे ने किसी को बोल दिया कि बेटा तू ये कर ही नहीं सकता, वो क्या बोलता है? मैं कर ही सकता हूं। कर नहीं, ना उसमें काट दो, आप कर ही सकता हूं और मैं ही करके दिखाऊंगा। और इस मोमेंट को भाई साहब, जब आप 10 साल बाद मिलोगे ना, तो आपको ही मैं बताऊंगा प्रूफ करके। उस मोमेंट को वो दिल में लेता है, दिल और दिमाग। दिल में लो, अपने को ठानो, सारी चीजें सबसे डिस्कस मत करो। वही मोमेंट आपको मैजिकल मोमेंट एक दिन साबित होता है। लेकिन आपने अगर उस मोमेंट को क्रोध ले लिया, एंग्जाइटी ले ली, जेलसी कर ली, एंगर हो गया, ग्रीडी हो गए आप, कंप्लेनर हो गए आप, वो मोमेंट फिर दोबारा नहीं आता। जो विजनरी लोग हैं ना, वो भुनाना जानते हैं, किसको कब क्या कैसे बोलना है, या कौन सी ऐसी चीज आ रही है। आज डिजिटल है, डिजिटल ही डिजिटल होगा, आने वाले 2-4 साल में डिजिटल ही डिजिटल होगा। और जिसने डिजिटल की ताकत नहीं पहचानी ना, वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जाएगा। तो डिजिटल की भी ताकत आपको पहचाननी है। मींस जो बाज होता है, बाज अपना शिकार बहुत दूर से देखता है और वो बहुत देर तक भी देखता है। इसीलिए देखता है
कि आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी आपका दायरा है, अपने बच्चों को भी आपको समझना है। अगर बच्चे समझ रहे हैं कि पिताजी मेरे को ये कोर्स करना है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं तेरे को ऐसा नहीं, तेरे को ऐसा कोर्स करना है क्योंकि मेरे रिलेशन वाले ने ये बोला था। अगर आप दोस्त नहीं जानते तो आपको बच्चे को आगे करना है, क्योंकि आपका जो बच्चा है ना, बच्चे को कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत पे भरोसा भी है, वो भी आपको करना है। अगर बच्चे को भरोसा है तो करने दो ना, उसका जीवन है। आपने तो जिंदगी जी ली, जितनी भी जिंदगी आपको जीनी थी आपने जी ली, आपने कर लिया। तो आप अगर 4x4 या 10x10 या 20x20 में रह रहे हो ना, तो उसको तो उड़ने दो ना यार, उसको उड़ने दो। और अगर दोस्तों आपको उड़ना है तो जो पैदल चल रहे हैं ना, उनका साथ आपको छोड़ना पड़ेगा। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। अगर उड़ना है तो जो पैदल चल रहे हैं या जो भाग रहे हैं उनका साथ छोड़ दो। संगत बहुत जरूरी होती है। देन आदत भी जरूरी होती है। देन गुरु भी जरूरी होता है। संगत, आदत, गुरु, अगर 3 चीजों को आपने मिला लिया ना, आपके वारे न्यारे हो गए दोस्तों। ये चीजें करनी बहुत जरूरी है अपने घर परिवार में ही। अगर आप बड़े हैं, छोटा वाला भाई है, छोटी वाली बहन है, उनको भी बताइए क्या ऐसी नई चीज आने वाली है। लेकिन कब बताना है, कब सुनना है, कब सुनाना है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। परिवार में जो रिलेशन है ना, कब सुनना है, कब सुनाना है, वहीं पे हम लोग बिखर जाते हैं। हम लोग सुनते नहीं है, हम लोग सुनाते ज्यादा है आज की डेट पे। इसीलिए परिवार परिवार नहीं होता है। छोटा भाई इधर रह रहा है, बड़ा भाई उधर रह रहा है। पहले पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने मीन्स 10 साल, 15 साल, 25 साल पहले संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में जो बॉन्डिंग रहती थी ना, वो दूसरी रहती थी। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे दुख के लिए जब वो आ जाते थे ना, तो वो दुख भी सुख में तब्दील हो जाता था। तो वो जो यूनिटी थी, आज आप कहीं अलग अलग रह रहे हो, सपोज किसी से गलती भी हो गई तो भी माफी मांगो, आगे बढ़ो। और आपने अगर अपने घर को नहीं जीता ना, आपने अगर धर्मपत्नी को नहीं जीता, अपने पिताजी माताजी को नहीं जीता, या अपने घर को नहीं जीता, तो फिर आप बाहर भी नहीं जीत पाओगे। आप अगर कोई सुख बाहर देख रहे हो ना, नहीं मिलने वाला। वो अगर सुख बाहर मिलेगा भी तो क्षणिक मिलेगा, थोड़ा सा मोमेंट रहेगा, बाद में आपको लगेगा कि गिल्ट फील हो रहा है। आपका परिवार आपके साथ नहीं है, आप कुछ गलत आते हैं आपके पास, उनको भी आपको नर्चर करना है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके ही बच्चे खुल के आपसे बोल नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है पिताजी पिटाई करेंगे। वो चीजें बहुत गलत हैं। जो आप अपने बच्चों को देखते हो कि बच्चा ये ना करे, वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो चीज करते हैं, कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। ऐसा तो लगता है कि नहीं, मैं हूं ना, मैं जो कर रहा हूं मेरे को करने दो। घर परिवार में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मैं हूं, मैं जो कर रहा हूं मेरे को करने दो, तुम अपना काम करो ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि 1 और 1 11 नहीं, 1 और 1 111 होना है। और 1 और 1 11 और 111 अगर बनना है ना, तो ये जो बारीकियां हैं, ये जो मोती हैं, इन मोती को इकट्ठा करके संजो कर रखना है। यादें ही रह जानी है। जो भी इस दुनिया में आया है, कहीं ना कहीं उसको जाना है, उसको लीगेसी छोड़ के जाना है। क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमारी जो तीसरी पुश्त आए वो याद करे? हमने क्या ऐसा काम किया? हमने कौन सा ऐसा पेड़ लगा लिया? हमने कौन सा ऐसा काम कर लिया? क्या आपने 2-4 पेड़ लगाए? आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं लगाए तो कहीं ना कहीं आपको लगाना भी चाहिए। मेरे को भी लगाना चाहिए, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, मेरे को भी लगाना चाहिए। मैंने भी नहीं लगाए हैं, लेकिन जब से ये किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, अच्छी आदतें डालना, अच्छे कोचेस के साथ रहना, तो वो चीजें अच्छी ही बनती हैं। क्योंकि चंदन का पेड़ जो होता है वो खुशबू ही बिखेरता है। गुलाब में देखने का नजरिया, एटीट्यूड हमारा क्या होता है कि गुलाब जो होता है, एक बंदे को गुलाब दिख रहा है, एक बंदे को दिख रहा है कि ये पौधे में कितने कांटे हैं, कांटे ही कांटे उसको दिख रहे हैं। तो आपको देखना कैसे है, आपका देखने का नजरिया क्या है कि हमारा परिवार कैसा है।
जो भी परिस्थितियां हैं आपके ही परिवार में तो है ना, आपको ही समझना है ना। बाहर वाला समझने नहीं आएगा, बाहर वाला और उलझाने आएगा, और उस उलझाने में आप भी उलझ गए ना तो नुकसान किसका होना है? आपका ही होना है दोस्तों। बाहर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाहर वाला तो क्या करेगा, छोटी सी चिंगारी देगा, निकल लेगा। समझना आपको है कि आपको अपने परिवार को कैसे रखना है, क्योंकि यादें ही रह जानी है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और हम लोग ये चीजें कहीं ना कहीं आज वो चीजें अलग होती जा रही हैं। अगर वो चीजें रही आती, पहले ये चीजें क्या होता था कि बड़े भाई छोटे भाई या घर परिवार में छोटा सा शाम को गेट टुगेदर होता था। अभी आज के परिवार में क्या होता है, खाना भी होता है ना, तो खाना भी उनके पास जा रहा है, उनके पास जा रहा है, उनके पास जा रहा है। पहले के परिवार में क्या होता था, खाना भी दोपहर को या शाम को खाते थे तो सब लोग साथ में बैठकर खाते थे। तो उससे क्या होता है, उससे बॉन्डिंग बढ़ती है आपकी, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी तो कुछ भी छोटे छोटे गिले शिकवे जो होते थे ना वो वहीं पे निपट जाते थे। आज क्या होता है कि जो गिले शिकवे हैं, गिले शिकवे आप भी उधर, आप भी उधर, आप भी उधर, तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो माइंड में जाता रहता है, माइंड में इकट्ठा होता रहता है, और वो धीरे 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 करके जब आप एक दिन सामने आते हो तो वो फिर फूट जाता है, और फूट गया तो परिवार आपका टूट गया। वो चीज नहीं करनी है आपको। करिए, आप जितने भी बिजी हैं, संडे है, संडे सब लोग फ्री होते हैं, तो अगर संडे फ्री हो गए आप, तो संडे को एक गेट टुगेदर रखिए, सवेरे रखिए, शाम को रखिए, जब भी हो एक बार तो दोस्तों अपने परिवार के साथ मिल बांट के खाना तो खाइए, बाहर तो जाइए, बाहर जाइए, सबके साथ जाइए, और कहीं ना कहीं अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको याद भी करिए खाना खाते समय। अगर आप खाना खाते समय याद करेंगे दोस्तों, पहले क्या होता था, पुराने जमाने में गऊ ग्रास निकालते थे। मींस पहले क्या करते थे कि पहली जो निवाला है, पहले निवाला गाय को देते थे, ये पहला निवाला ऊपर वाले को याद करते थे। ऊपर वाला मींस हमारे बड़े बुजुर्ग, परम पिता परमेश्वर, परमेश्वर नहीं बोलते, परम पिता परमेश्वर बोलते हैं। तो मींस हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी याद करते हैं, तो उनको भी याद करिए। ये चीजें आज के परिवार में कहीं ना कहीं जो दूरियां आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं, हम अपना अपना देखते रहते हैं, और सामने वाला एक ही परिवार में पले बढ़े, एक ही साथ रहने वाले, सब कुछ आप लोगों ने चलना बढ़ना करना पढ़ना सीखना जो भी सीखा सब कुछ साथ में सीखा। फिर आप ऐसा क्यों हो जाते हो कि एक छोटी छोटी चीज के लिए लड़ाई करते हो? यार दोस्त, ऐसा नहीं करना अपने को। अगर किसी को ज्यादा मिल गया बढ़िया है, घर वाली आपकी बोल भी रही है ना कि ऐसा, ठीक है, उनको भी सुन लो, उनको भी सुन लो, आगे बढ़ो ना दोस्त, आगे बढ़ो। आप क्या वहीं पे स्टक हो जाते हो, और जो स्टक हो गया ना, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है दोस्तों। दिल से निकल रही है, दिल तक निकल रही है, और दिल पे लगेगी भी, लगना भी जरूरी है। जब दिल पे लगेगी ना, क्योंकि अगर तीर जो होता है ना, तीर अगर लग गया तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट भी फील होगा कि हमने क्या गलती करी थी। वो गलती होना जरूरी भी है, और गलती को सुधार करना भी जरूरी है, क्योंकि गलती होती रहती है, वो कहीं ना कहीं मूर्ख होता है। गलतियों को अगर सुधार लिया, गलतियों से सीख ले लिया, वही आदमी नहीं, वो इंसान होता है। तो आपको आज से परिवार की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं आपको सजोकर, रिश्तों को सजोकर रखना है। और कौन सा रिश्ता ऐसा है जो हम ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे थे, आज से हमें करना है। करेंगे तो बनेंगे, और बनेंगे तो जीतेंगे, और मिल बांट कर जीतेंगे। अगर कभी कुछ खुशी के क्षण होते हैं तो खुशी के क्षण को भी आपको सबके साथ सेलिब्रेट करना है। दोस्त, सेलिब्रिटी ही सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं बड़े वाले लोग पार्टी कर रहे हैं, पार्टी हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम पार्टी क्या करते हैं, हम दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। नहीं, वो गलत बात। हमें दोस्तों के साथ
नहीं, हमने अपने परिवार के साथ पार्टी करनी चाहिए। और परिवार के साथ पार्टी करेंगे, छोटे से गिले शिकवे जो भी है ना, बड़े भाई, छोटे भाई, माता पिता, वो अपने आप दूर हो जाने हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। पहले के परिवार में यही था, सब लोग इकट्ठा होते थे। आज हम लोग इकट्ठा ही नहीं हो रहे, आज हम लोग अलग अलग हो रहे हैं। सवेरे किसी का टाइम, शाम का किसी का टाइम, संडे का भी पहले से ही प्लान बना लिया, ये करना है, ये करना है। नहीं, संडे तो ऐसा करो आप कि जितने भी लोग हैं, अगर आप इंदौर में हो, कोई खंडवा में है, पीयूष जी तो खंडवा के रहने वाले, खंडवा में जब भी आप जाओ, साल में, मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा जब भी मेरे पास आओ तो वो 6 दिन, साल में 6 दिन के लिए आओ, वो 6 दिन सब लोग आओ। मीन्स छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटे वाली की भी बहू, आपकी भी मिसेस, सारे लोग आओ, चाचा जी, दादाजी, सब लोग आओ, और वो 6 दिन ही हमारे याद रह जाने हैं। और वो 6 दिन कहीं ना कहीं आपको जीवन भर याद रहते हैं। तो वो जीवन भर याद कैसे रहते हैं? क्योंकि हम सब लोग इकट्ठा हुए, बॉन्डिंग हुए। तो दोस्त, यादें ही रह जानी हैं, यादें बहुत जरूरी हैं, और यादें ही रह जानी हैं। कहीं ना कहीं थैंक यू, ग्रेटिट्यूड नोट, वो आपको करना है आज से। कंट्रीब्यूशन करेंगे। अगर कहीं किसी से गलती हो गई तो हमें उस गलती को झाड़ना नहीं है कि तुमने ऐसी गलती कर दी, तुमने वैसी गलती कर दी। उस समय नहीं बताना है, जब लास्ट में हो आप बताओ उनको। मीन्स कंट्रीब्यूट करोगे तो रिवार्ड भी मिलेगा। डीप लिसनिंग बहुत जरूरी है। परिवार में क्या होता है, आदमी भड़क जाता है, उधर से ईंट आई तो इधर से पत्थर से जवाब मिलता है। सबसे बड़ी बात तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, वो ईंट अपने पास रख लेना है और उसका मंदिर बनवाना है। दोस्तों, अपने को मंदिर भी तो बनवाना है। तो वो ईंट आई, ईंट रखी, सपोज उधर धर्मपत्नी से ईंट आई, पिताजी से ईंट आई, उस ईंट को सजो कर रख लो, उसी को अपने को मंदिर बनाना है। जब वो मंदिर बन जाएगा, पिताजी को बताएंगे कि पिताजी आपने इतनी सारी ईंट दी थी, उसी की मंदिर बनवा दी। या धर्मपत्नी की ईंट या धर्मपति की ईंट आई और उसका ये मंदिर बन गया, और आपकी वजह से ही मैं बना। ये भी बहुत बड़ी चीज है। आपकी वजह से जो लोग धिक्कारते हैं, जो लोग आलोचना करते हैं ना, आलोचना नहीं है, वो हमें कहीं ना कहीं सीख मिल रही है कि हम कुछ ऐसा करें, काम कुछ कर जाओ ऐसा कि आपकी पहचान बन जाए। वो पहचान कहीं ना कहीं दूसरे वाले को भी प्रेरणा देगी, इंस्पिरेशन देगी। दोस्तों, आज केस स्टडी होती है। केस स्टडी हम क्यों पढ़ते हैं? क्या केस स्टडी हम अपने परिवार की किसी की पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम लोग गर्दन के नीचे ज्यादा काम करते हैं, गर्दन के ऊपर काम कम करते हैं। आपका 2 से 3 मिनट में और लूंगा। ऑनेस्टी रखना है, लॉयल्टी रखना है आपको। देन मूवमेंट ऑफ ट्रूथ को मूवमेंट ऑफ मैजिक बनाना है आपको। उस मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट को, किसी ने आपको आलोचना कर दी, किसी ने आपको धिक्कार दिया, तो क्यों धिक्कारा, वो धिक्कारने को हम लोग कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ मैजिक बनाएंगे, मैजिकल बनाएंगे। उसको याद रहना चाहिए कि उसने बोला किससे था। शहंशाह जो होता है ना, शेर होता है ना, जंगल का राजा होता है। शेर से पहले भी और ऐसे कई लोग हैं कि भाग सकते हैं, वो भाग नहीं पाते। वो शेर आपको बनना है, आपको घर का शेर, आपको अपनी टीम का, अपने घर का मुखिया बनना है, कैप्टन बनना है। ट्रांसपेरेंसी रखिए सिस्टम में। लव विदाउट एक्सपेक्टेशन रखिए। प्यार करिए, प्यार ही बांटिए। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने प्यार कर दिया तो उधर से भी प्यार मिले। नहीं ना दोस्त, उधर से ईंट आई, ईंट रख ली, वो प्यार पत्थर से दो ना। तो ये सारी चीजें, ये मोती, जेलसी, एंगर, ग्रीडी, कंप्लेन, रिवेंजफुल, ओवर स्मार्ट बिहेवियर, चार्ज डिस्चार्ज, ये सारी की सारी चीजें आपको इन मोतियों को समेटना है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो हमारे एनर्जेटिक रवि में भी मिल जाएगा, एनर्जेटिक रवि में वो करिए। कुछ कमेंट्स हैं तो कुछ कमेंट्स बताइए। और हम लोग आपके दिल के करीब हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। दिल से निकली है, दिल तक निकली है, दिल पे लगी है तो भी माफ करिए। मैं भी आपके परिवार का सदस्य हूं। अगर कोई बोलता है ना तो अपना मान के बोलता है। आपको ही माफ करना है। कहीं किसी को लग गई है, धर्मपत्नी को लग गई है, धर्मपति को लग गई है, हमारी टीम को लग गई है, सपोज कुछ ऐसा निकल गया कि जो नहीं निकलना चाहिए था,
गिल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी मेरे को बता देना कि सर आपने ऐसा बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, बता देना। क्योंकि जो सीखता है ना लोगों से, वही इंसान बनता है। अगर आपने ये सोच लिया मैं हूं, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। अहम जो होता है ना, अहम इंसान को मार देता है, आपके घर परिवार को तबाह कर देता है। तो दोस्तों, आपको एनर्जेटिक रवि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। ये चीजें आपको बिखेरनी पड़ेगी। ये चंदन का पेड़ है दोस्तों, रात रानी है। इन चीजों को कहीं ना कहीं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों तक फैलाइए। देखना उनका काम है, नहीं देखना उनका काम है, आपका